तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक इसमें कंप्लीट कर चुके थे। ये चल रही है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है ये ऊपर देख लेना तुम, कौन सी है एक्सरसाइज 5.1। इसका पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करते हुए 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे उस वीडियो में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहले के 7 तक के क्वेश्चंस देख लेना। चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा अथवा इसके बराबर या 45 से छोटा है। मतलब एक कोण जो है ना वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब तुम्हें बताना है कि जो इसका पूरक कोण है ना वो कितने डिग्री का होगा, वो 45 से बड़ा होगा, 45 के बराबर होगा या 45 से छोटा होगा, ये बताना है इसमें। ठीक है, अब अगर पूरक कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे मान लिया अगला वाला कोण कितने डिग्री का होगा, x डिग्री का, लेकिन इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हमें तो पता है ना कि दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण होंगे। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे, अभी देखते हैं कितने डिग्री आ रहा है। जो ये 45 है इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 45, और 90 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें से आंसर क्या होगा, 45 से बड़ा है क्या, नहीं है। इसके बराबर है क्या, हाँ 45 के बराबर है ना, ये तो इसी के बराबर है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अगर एक कोण 45 से बड़ा है ना तो इसका पूरक कोण भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अतः लिख देना नीचे, अतः 45 डिग्री से बड़े का पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। अगर 45 डिग्री से बड़ा ले लोगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। नवे क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है ऐसी। अब नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, तो इनमें से तुम्हें देखना है कि कौन कौन से आसन कोण हैं, कौन कौन से आसन कोण के युग्म हैं, रेखिक कोण कौन कौन से हैं, संपूरक कोण कौन कौन से हैं, या सत्य असत्य बताना है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। पहली बात तो आसन कोण होता क्या है, इसकी शेप याद रखना कैसी रहेंगे, ऐसे वाले आसन कोण। आसन कोण की दो विशेषताएं होती है। पहली होती है कि इनमें उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा होती है एक तो, और एक क्या होता है, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। दो विशेषताएं इसकी होती है कि उनमें एक तो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। अगर ऐसा है कि इन दो कोणों के मध्य में, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आसन कोण हो जाएंगे। तो क्या कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है क्या, कोण 1 ये बन रहा और कोण 2 यहाँ पर बन रहा है। अब इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा तो है, ओसी भुजा उभयनिष्ठ है, सही है। अब उभयनिष्ठ शीर्ष भी है क्या, ये वाला शीर्ष उभयनिष्ठ है, ओ वाला। इसका मतलब 1 और 2 आसन कोण है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कोण AOC कोण AOE का आसन कोण है। देखते हैं, कोण AOC AOE का आसन कोण है। इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है क्या, उभयनिष्ठ भुजा कहाँ है, उभयनिष्ठ भुजा तो है, लेकिन उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर नहीं बने ना ये कोण। वो कहा था कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण होने चाहिए, तो ये दोनों ओर नहीं बन रहे। एक कोण तो पूरा बन रहा है और एक कोण इसके एक ओर बन रहा है, लेकिन उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने होने चाहिए ये कोण। ठीक है, इसी प्रकार कोण COE व कोण EOD रेखिक युग्म बनाते हैं क्या। रेखिक युग्म का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री बनाते हैं क्या। अब कोण COE देखते हैं, कोण COE कहाँ पर है, COE ये रहा। तो कोण COE और कोण EOD रेखिक युग्म बनाते हैं क्या, ये रेखिक युग्म बनाते हैं क्या। यहाँ पर COE और COD है, क्या है, COE है एक तो और एक COD पूरा वाला।
अब ये रेखिक युग्म बनाते हैं क्या? रेखिक युग्म तो होता है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन ये तो 180 तो केवल COD हो गया, ये तो अगर इसमें COE भी जोड़ देंगे तो ये तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का योग क्या नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। इसलिए इसमें क्या लिख दोगे कि नहीं, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक है। चौथा क्वेश्चन है कि क्या BOD और DOA दोनों मिलाकर हैं क्या संपूरक? कोण BOD और DOA देखते हैं। ये रहा कोण BOD और DOA। अब ये संपूरक है क्या? BOD और DOA चौथा संपूरक है क्या? ये तो संपूरक है, बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है ना, BOD और DOA इन दोनों में ये सीधी लाइन बन रही है, अतः ये संपूरक कोण हो जाएंगे। 180 डिग्री होती है ना सीधी लाइन, तो ये संपूरक कोण हो जाएंगे। इसका मतलब चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और पांचवा है कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब होता है जो शीर्षाभिमुख कोण जैसे बनते हैं ना, तो वो वाले कोण पूछे इसने। अब कोण 5 ये बन रहा है तो इसका शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? ये वाला। और ये वाले में दोनों कोण आ रहे हैं, कौन कौन से? कोण 2 प्लस कोण 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोण 5 का क्या हो जाएगा? कोण 2 प्लस कोण 3। 10वां पूछा है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, इनमें से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? तो कोण 1 का क्या है? कोण 4। और कोण 5 का क्या है? कोण 2 प्लस कोण 3। अभी निकाला है ऊपर, कोण 2 प्लस कोण 3। तो इसमें लिख देना ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? तो कोण 1 और कोण 4 और कोण 5 और कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है। रेखिक युग्म के कौन कौन से हैं वो देखना, रेखिक युग्म के। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 और कोण 1 और कोण 2 प्लस कोण 3। ये क्या हो जाएंगे? रेखिक युग्म हो जाएंगे जो 180 डिग्री वाले बनते हैं। 11वां क्वेश्चन कि कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है क्या? अब ये पूछा है, ये दोनों आसन कोण है क्या? आसन कोण की विशेषताएं बताई थी कि उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और इसके दोनों ओर बने होने चाहिए कोण, और एक क्या होना चाहिए इसमें? उभयनिष्ठ भुजा। इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने होने चाहिए कोण। अब ऐसा बन रहा है क्या? यहाँ पर जो कोण 1 और कोण 2 है ना, इनका तो उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है, शीर्ष नहीं है ना। इसका शीर्ष ये रहा यहाँ पर और इसका शीर्ष ये रहा, तो इसका तो डायरेक्ट लिख देना क्या कि कोण 1 और कोण 2 आसन कोण नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। अब देखना 12वां क्वेश्चन समझना अच्छे से। 12वें क्वेश्चन के पहले में क्या होगा? XYZ का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? XYZ का। इसमें तुम्हें केवल 55 डिग्री इधर वाला कोण दे रखा है और तुमसे पूछा है यहाँ X और यहाँ Y और यहाँ Z। जो क्रॉस वाले कोण बनते हैं ना, वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 55 है ना, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा? 55 होगा। क्यों होगा ये लिख देना। शीर्षाभिमुख कोण से, या इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन पर एक और बने दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये किस में पड़ा है? और रेखिक युग्म में। इसलिए 55 डिग्री और y डिग्री दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसे लिख देंगे और इसका रीजन कोष्टक में लिखना है क्या? रेखिक युग्म। अब ये 55 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर कितना? 180 माइनस 55। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 125 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। तो y का मान कितना आ जाएगा? 125 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। x का आ गया 55, y का आ गया 125। अब y के बराबर होगा ना z, शीर्षाभिमुख बन रहा है, तो y के बराबर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा इसका आंसर। और इसका कोष्टक में लिखेंगे क्या कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो z का मान भी कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि y बराबर क्या है? 125, इसलिए z का मान भी 125 आ जाएगा। आ गया समझ में? नीचे लिख देना x का मान 55, y का 125 और z का भी 125 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखना। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा? इसमें भी x y z का मान पूछा है ना, तो क्या करना देखना। ये 40 डिग्री दे रखा है ना, तो इसके सम्मुख वाला कोण देखना। एक तो पहले यहाँ से और यहाँ से ये x वाली आकृति बन रही है, इसका मतलब
सम्मुख वाला कोण तो बराबर होगा, ये 40 है तो ये सामने वाला भी कितना होगा 40 डिग्री। इसका मतलब z का मान तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 40 डिग्री आ जाएगा z का मान। अब देखना है यहाँ से इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर किया 55 और y का, ऐसे ही यहाँ 40 और y का हो जाएगा। और ये किस में से माइनस हो जाएगा 180 में से। 180 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 140। तो ये 140 डिग्री किसका मान आ जाएगा, ये y का मान आ जाएगा तुम्हारा। आ गया समझ में। तो y का मान कैसे निकाल लोगे, 140 डिग्री y का मान आ जाएगा। जैसे पहले तो क्या निकाला इन्होंने, इसको कैसे भी निकाल सकते हो, पहले तुम पहला वाला x वाला निकालो या कोई सा भी y वाला निकालो या z वाला निकालो, निकाल सकते हो। अब y का मान तो कितना आ गया 140 निकाल लिया, z का मान कितना निकाला था 40। अब निकालना है तुम्हें x का मान। अब देखना यहाँ से ये रेखा बन रही है ना एक, इस रेखा पर ये 3 कोण है। अभी कहा था कि रेखा पर बनने वाले टोटल का योग कितना, टोटल कितना होता है ये 180 डिग्री। इसलिए 40 प्लस x प्लस 25 इन तीनों का योग भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए इसको लिख देंगे क्या कि 40 प्लस 25 प्लस x बराबर कितना, 40 प्लस x प्लस 25 बराबर कितना 180 डिग्री। और क्यों है ये सरल कोण है, या इसको कहते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और x प्लस 65 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। जब 65 को इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 115 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। ये y वाला निकाला था कि y प्लस 40 कितना आ जाएगा 180 के बराबर रेखीय युग्म से, और y का मान कितना आ गया था यहाँ से निकल कर 140 डिग्री। और y प्लस z दोनों का योग किया तो कितना 180 डिग्री इन्होंने रेखीय युग्म से निकाला है। जैसे यहाँ पर तो y का मान रख दिया 140 और 140 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ से z का मान 40 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन पूछा है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं कि यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा। अगर पूरक कोण है तो उनका मापों का योग कितने डिग्री होता है 90 डिग्री बताया था। अगर संपूरक हैं तो उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। रेखिक कोण बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, रेखिक कोण बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं संपूरक होते हैं। तो यहाँ लिख देना क्या संपूरक, तीसरे में क्या आ जाएगा संपूरक। चौथा है यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अगर संपूरक है तो 180 डिग्री वाली लाइन, और ये क्या बनाएंगे रेखिक युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रेखिक युग्म यहाँ पर आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। कहा था ना अगर ऐसे प्रतिच्छेद करे तो ये बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, बताया था अभी। तो इसमें क्या आ जाएगा समान होते हैं या बराबर होते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, अगर ये न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म, अगर ये दोनों युग्म 30-30 डिग्री हैं, जैसे ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री न्यून कोण हो गए, तो ये दूसरे वाले कोण कितने डिग्री के होंगे, टोटल मिलाकर बनता है इस पर 360 डिग्री का। ठीक है 360 डिग्री, अगर 360 में से ये 60 डिग्री है तो बाकी कितने डिग्री बचेंगे 300 डिग्री। मतलब इन दोनों का योग कितना आएगा 300 डिग्री। और 300 दोनों कोण बन रहे हैं तो 300 का आधा कितना हो जाएगा 150, और 150 क्या है अधिक कोण है, इसलिए इसमें क्या आएगा अधिक कोण, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो छठे में क्या भरना है तुम्हें अधिक कोण। आंसर देख लेना, पहले में 90, दूसरे में 180, तीसरे में संपूरक, चौथे में रैखिक युग्म, पांचवें में समान या बराबर, और छठे में अधिक कोण, इसका आंसर आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखना, संलग्न आकृति में निम्न कोण युग्मों के नाम दीजिए। इनके नाम देने हैं कि इसमें से ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन सा है वो बताना है। जिससे आकृति दे रखी है इसमें से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है वो बताना है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा होता है, सम्मुख अधिक कोण होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा इसमें से AOD और BOC। यहां से देखना सम्मुख ऊर्ध्वाधर अधिक कोण
तो क्या हो जाएगा वो लिख लेना इसको AOD और BOC। इसी प्रकार आसन्न पूरक कोण क्या हो जाएगा BOA और AOE। समान संपूरक कोण क्या हो जाएंगे, समान संपूरक कोण का मतलब, और समान भी होने चाहिए और संपूरक भी। तो समान संपूरक कितने डिग्री का निकाला था अभी 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री वाले कोण कौन कौन से हैं BOE और EOD। और असमान संपूरक कोण का मतलब क्या हो जाएगा, जिनका योग तो 180 हो और असमान हो, मतलब एक 60 आ जाए और एक कुछ भी आ जाए 120 आ जाए, तो ऐसे कोण के कहलाते हैं असमान संपूरक कोण। जिन दोनों कोणों का मान अलग अलग हो लेकिन संपूरक हो। आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं तो वो कौन कौन से हो जाएंगे AOB, AOE और AOE और EOD और EOD और COD। इन सभी को लिख लेना। और ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इसके 2 पार्ट हैं। पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा।